साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण की अगली लीला पर बात करेंगे और इसका नाम है सुदर्शन विद्याधर सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। तो कथा इस प्रकार है कि एक दफ़ा नंद बाबा और गोप शिवरात्रि के दिन शिव भगवान की पूजा करने के लिए उनके वृंदावन के पास एक वनवास था, अंबिका वनवास, वन जंगल, उसमें गए तथा पूजा आदि करके ब्राह्मणों को दान वगैरह दिया। तो अंबिका वन में जंगल में गए वो और फूल वगैरह से भगवान की पूजा की, शंकर भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को खूब दान भी दिया। ये सब उन्होंने किया। अब रात जब आई तो सब वहाँ पर पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद उसके तट पर ही वो सो गए। उस समय जब वो सो गए थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर आया और उसने आकर नंद बाबा को पकड़ लिया। जब नंद बाबा को अजगर ने पकड़ा, वो सो हुए तो उठे तो देखा कि अजगर ने उन्हें पकड़ा हुआ, तो जोर जोर से चिल्लाए, मदद के लिए चिल्लाए कि बचाइए, हमें बचाइए। गोपों ने जब ये सुना, जो पास में दूसरे सो हुए थे, उन्होंने तुरंत अपने हाथ में जो उनके हाथ में आया, लाठियाँ वगैरह जो उनके पास थे उस वक्त, उसको लेकर उन्होंने नंद बाबा को बचाने के लिए अजगर को मारना शुरू किया। परंतु अजगर ने नंद बाबा को इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि इतना कुछ उसकी पिटाई होने के बावजूद भी उसने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। यह सारी आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ आए। तब वो आगे वहाँ पर और देखा कि नंद बाबा को अजगर ने पकड़ रखा है। तो वो जब वहाँ उसके पास आए तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के चरणों ने अजगर को छुआ, वो अजगर में से एक बहुत सुंदर पुरुष निकला। अजगर समाप्त हो गया और एक पुरुष उसकी जगह पर बन गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम कौन हो और इतनी गंदी योनि में तुम कैसे थे? अजगर की सबसे नीच योनि, तो उस नीच योनि में तुम क्यों पड़े हो, कैसे पड़े, कौन हो तुम? तब वो सुंदर मनुष्य बोला कि मैं एक विद्याधर था और मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत देखने में सुंदर था तथा मेरे पास धन दौलत लक्ष्मी भी बहुत थी। क्योंकि मेरे पास सौंदर्य भी बहुत था, ऐश्वर्य भी बहुत था, तो मेरे अंदर बहुत मद आ गया, अहंकार आ गया और मैंने वैसा ही अहंकार के वशीभूत होने के कारण अपना व्यवहार भी मेरा खराब व्यवहार हो गया। लोगों के प्रति मेरे मन में दुर्भावना, उनको मैं ठीक से व्यवहार नहीं उनके साथ करता था, उनको मैं बुरी तरह ट्रीट करता था, उनको मैं बुरा व्यवहार करता था। एक दफ़ा कुछ कुरूप ऋषि वहाँ पर आ गए। वह सब अंगिरसा ऋषि थे और जब वो वहाँ पर आए तो मैंने उन्हें देखकर उनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया कि ये सब इतने कुरूप हैं और मैंने उनका मजाक उड़ाया। अब वो बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे और उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि तेरी सोच इतनी गंदी है। तो जब मैंने उनका मजाक उड़ाया तो वो उन ऋषियों ने मेरे को फिर श्राप दे दिया कि मेरे को मेरी सोच के कारण अजगर
योनि प्राप्त हो, अर्थात मैं अजगर बनूं, ये उन्होंने श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण मैं अजगर बन गया। ये मेरे पापों का फल था, इसमें उनका कोई दोष नहीं, परंतु आपके चरण स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए और इसलिए मैं फिर मुक्त हो गया, उस योनि से मुक्त हो गया। विद्याधर कहने लगा, सुदर्शन विद्याधर कहने लगा कि जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार से डर कर, घबरा कर आपकी शरण में आते हैं, उन्हें आप सब डरों से, भय से मुक्त कर देते हैं। आपका नाम लेने से तथा सुनने से, आपका नाम लेने से और सुनने से मनुष्य में पवित्रता आती है। अब इस कहानी में से जो मुख्य बात निकल कर मिलती है कि ऐश्वर्य का मद, सुंदरता का मद, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जो मनुष्य को, जब इन चीज़ों से अहंकार बढ़ता है तब फिर वो अपने विवेक बुद्धि को छोड़ देता है, उसकी विवेक बुद्धि नाश होती है और वो फिर गलत काम करने लगता है। और जो हमें फिर दंड मिलता है वो हमारे कर्मों के कारण ही मिलता है। इसमें किसी का दोष, अक्सर लोग कह देते हैं जी पता नहीं भगवान मेरे से क्यों नाराज़ है, मेरे साथी में क्यों बुरा होता है। भगवान किसी के साथ नाराज़ नहीं, भगवान सबके लिए सम है, ना वो किसी के प्रिय है ना किसी के अप्रिय है। ये हमारे अपने कर्म ही हैं जो हमें भगवान के पास ले जाते हैं या भगवान से दूर कर देते हैं। अगर हमें कोई कष्ट आता है तो हमारे कर्मों की वजह से कष्ट आता है। ये नहीं है कि भगवान हमारे से नाराज़ है इसलिए उसने कोई कष्ट दे दिया। विधि ने अपना विधान बना रखा है, प्रभु ने अपना विधान बना रखा है। जो गंदे कर्म करेगा गंदा फल प्राप्त करेगा, जो अच्छे कर्म करेगा अच्छा फल। तो सुदर्शन को भी उसके बुरे कर्म की वजह से उसकी सज़ा मिली और वो फिर नीच योनि में चला गया। परंतु प्रभु का नाम ऐसा है कि जो एक बारी प्रभु का नाम लेता है वो फिर सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रभु की शरण में चला जाता है, यही खास बात है जो हमें शास्त्रों में बार बार बताई गई है कि अगर आपने अपने पापों का, अगर हमें अपने पापों की समाप्ति करनी है, अपने पापों से मुक्त होना है, तो सच्चे मन से प्रभु की शरण में चाहिए। तो फिर प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। तब हमारे, अगर उनके चरणों में हम चले जाएंगे, सच्चे मन से चले जाएंगे, तब हमें प्रभु अपने आशीर्वाद दे के पापों से मुक्त कर देते हैं। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। और दूसरी कथा जो यहाँ पर यह है कि एक दिन श्री कृष्ण, बलराम और गोपियाँ वन में खेल रहे थे। वहाँ पर एक शंखचूड़ नाम का यक्ष, जो कुबेर का सेवक था, वो आया। तो कुबेर का सेवक वहाँ पर आता है जिसका नाम शंखचूड़ है, और वो कुछ गोपियों को लेकर भागने लगा। तब ऐसी दशा में गोपियाँ चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तब कृष्ण ने भागकर उसको पकड़ लिया और पकड़ के मार दिया, और उसके सिर से चूड़मणि कहते हैं एक चमकीली मणि, वो उसके सिर से उन्होंने निकाल ली और निकाल कर उन्होंने बलराम को दे दी। इस प्रकार उन्होंने शंखचूड़ का वध किया और गोपियों को बचाया। तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।